ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाली पार्टी को ही वोट दें। महाराष्ट्र में गाय को माता का दर्जा देने पर सरकार की तारीफ की है। वहीं उन्होंने मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की भी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मोहन यादव भोपाल के गोपाल हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में गौ माता के संरक्षण को लेकर मोहन सरकार द्वारा किए जा रहे कामों से देश और प्रदेश के साधु संत बेहद खुश नजर आ रहे हैं। मंगलवार को शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र में गाय को माता का दर्जा देने महाराष्ट्र सरकार की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि जो नेता इस फैसले से खुश है उनको सामने आकर इस निर्णय की तारीफ करनी चाहिए। साथ ही लोगों से अपील करते हुए कहा कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाली पार्टी को ही वोट दें। शंकराचार्य ने कहा कि गाय को माता का दर्जा मिलना चाहिए। गाय को पशु नहीं कहा जा सकता है। बातें हैं, इन्हीं को लेकर के हम निकले हैं। हमें प्रसन्नता है कि उत्साह के साथ प्रदेशों के लोग इस कार्य में आगे आ रहे हैं। बहुत सारे लोग इस बात का संकल्प ले रहे हैं। आज भोपाल में भी ये संपर्क होगा। और बंधुओं, हम इसी क्रम में ये कहना चाहते हैं कि भारत के सभी 36 प्रदेशों में से सबसे पहला प्रदेश जो हमारे हृदय के आदर का भाजन बना वो है महाराष्ट्र। राष्ट्र के बीच में पहले हमको लगता था कि राष्ट्र के बीच में महाराष्ट्र कैसे हो सकता है। महाराष्ट्र में तो राष्ट्र हो सकता है, लेकिन राष्ट्र में महाराष्ट्र। लेकिन दिखा दिया महाराष्ट्र ने कि अगर आवश्यकता पड़े तो वो अपनी महाराष्ट्रीयता प्रकट कर सकता है। और सबसे पहले हमारे अनुरोध को महाराष्ट्र की सरकार ने स्वीकार किया और उन्होंने प्रस्ताव करके अध्यादेश जारी कर दिया और कहा कि हम गाय को राज्य माता घोषित करते हैं। आज महाराष्ट्र प्रदेश में गाय को पशु नहीं, गाय को माता का दर्जा मिल चुका। क्या कारण है कि दूसरे प्रदेशों के जो मुखिया हैं वो इस कार्य में नहीं आगे आते? हमको तो बड़ी आश्चर्य की बात हो रही है। आश्चर्य हो रहा है कि छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करने वाले हमारे नेता महाराष्ट्र प्रदेश ने गाय को माता कहकर के संबोधित किया। इतना बड़ा कार्य उन्होंने कर दिया, लेकिन किसी बड़े नेता का कोई ट्वीट इस बारे में नहीं आया कि बड़ी खुशी की बात है। न प्रधानमंत्री का आया जो गाय को लेकर के दुलारते हुए दिखाई देते हैं, पूजते हुए दिखाई देते हैं, और न राज्यों के मुख्यमंत्रियों का आया। आखिर महाराष्ट्र ने जो ये गौ माता के संदर्भ में घोषणा की, जिससे सनातन धर्मी पूरे देश के अत्यंत प्रसन्न हुए, उत्सव मनाए, भाजपा के नेता, कांग्रेस के नेता, दूसरी पार्टियों के नेता आखिर इस बात से प्रसन्न क्यों नहीं है? और उनकी अगर प्रसन्न है तो उनकी प्रसन्नता प्रकट क्यों नहीं हो रही है? ये एक प्रश्न हमारे मन में बना हुआ है। इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। इतनी बात हमने अपनी तरफ से कही। आप लोग उन्होंने अशोक चिन्ह और सिंगोल का हवाला भी दिया है। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि गौ संवर्धन करने के लिए संविधान कह रहा है। राज्य चिन्ह में 4 चिन्ह हैं: शेर, हाथी, घोड़ा और बैल यानी नंदी। जब यह चिन्ह छपता है तो बैल और घोड़ा ही दिखाई देता है। इन 4 में से शेर, हाथी को नहीं मार सकते तो गौवंश को कैसे काट सकते हैं? उन्होंने राज्यपाल, राष्ट्रपति और उच्च न्यायालय से इस संबंध में संज्ञान लेने की बात कही है। उनको महत्वपूर्ण नहीं माना गया, क्योंकि वो सीधे सीधे लोक जीवन से नहीं जुड़े हैं। हाथी राजाओं के यहाँ रहता था और सिंह जंगल में रहता था, सीधे सीधे लोक जीवन से जुड़ा नहीं था। इसीलिए निर्माताओं ने, निश्चय करने वाले लोगों ने उनको दोनों को पीछे कर दिया और एक घोड़ा और एक बैल, इन दोनों को आगे किया कि ये दोनों दिखाई देंगे। तो जब छपता है भारत का राज्य चिन्ह तो 4 में से 2 ही दिखाई देते हैं, एक बैल और एक घोड़ा। और आप देखिए इन दोनों में से कौन प्रमुख है? 4 में से तो ये 2 प्रमुख हो गए क्योंकि लोक जीवन से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनमें से भी कौन प्रमुख है? तो जिसको दाहिनी तरफ स्थान दिया जाता है वो हमारी संस्कृति में महत्वपूर्ण होता है। इसका मतलब जो 4 आकृतियां हैं उन 4 में से ये 2 प्रमुख हैं और इन दोनों में से अश्व प्रमुख, नंदी प्रमुख है, क्योंकि उसको दाहिने भाग में स्थान दिया गया है। इसका मतलब है कि भारत का राज्य चिन्ह
गाय को और गाय के पुत्र बैल को, नंदी को, सांड को सबसे प्रमुख स्थान देता है। तो जिसको भारत के राज्य चिन्ह में सबसे प्रमुख स्थान दिया गया है, उस राज्य चिन्ह की ये अनदेखी, उसके टुकड़े काटे जा रहे हैं और उसको कहा जा रहा है, बेचा जा रहा है और उससे भारत का राजकोष भरा जा रहा है। क्या भारत अपने राज्य चिन्ह को बेच करके राजकोष की भरपाई कर सकता है, भर सकता है? और अगर ये हो रहा है तो अब इस पे संज्ञान लेने की आवश्यकता है। जनता को भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है, सरकारों को भी इसको सुधारने की आवश्यकता है, राज्यपालों को, राष्ट्रपति को इस बारे में तत्काल संज्ञान लेने की आवश्यकता है। और इतना ही नहीं, भारत के उच्च न्यायालय को भी इस बारे में सोचने की आवश्यकता है कि भारत के राज्य चिन्ह की ये अनदेखी, भारत के राज्य चिन्ह का ये अपमान क्या भारत की सरकार कर सकती है? क्या उसके अंदर ये साहस है कि जिस राज्य चिन्ह की शपथ लेकर के हम आसन पर बैठे हैं, आसन पर बैठने के बाद उसी का सत्यानाश कर दें, उसी को विकृत कर दें? यही नहीं बंधुओं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मोहन यादव भोपाल का गोपाल है, अच्छा काम करने वालों की प्रशंसा करेंगे, बुरा काम करने पर प्रहार करेंगे। साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश में गाय को बचवाने की अपील की है। संरक्षण का दावा करते हैं, कई काम गिनाते हैं, क्या आप संतुष्ट हैं उन कामों से? तो आपने भी तारीफ की। भाई तारीफ जब अच्छा काम कोई करता है तो हम दिल खोल के उसकी तारीफ भी, प्रशंसा भी करते हैं, और बुरा करता है तो उतनी देर से प्रहार भी करते हैं। हम ये नहीं देखते हैं, और जिसकी हमने निंदा की हो अगर वो भी अच्छा करे तो हम उसके प्रशंसक भी हो जाते हैं। काम भर सही होना चाहिए। तो अगर यहाँ की सरकार ने पहले से भी मध्य प्रदेश में गाय के लिए कानून था, उसको और मजबूत किया, तो गाय के कानून को मजबूत किया, तो प्रशंसा नहीं करेंगे हम? क्यों नहीं करेंगे? हमने कहा कि ये जो मोहन यादव है ये भोपाल का गोपाल है। क्यों कहा? इसीलिए तो कहा कि ये गाय के लिए कर रहे थे। लेकिन अभी हमने देखा कि हम लोगों ने एक लड़ करके न्यायालय से कानून बनवाया। वो कानून ये था कि गाय का संस्कार किया जाएगा, क्योंकि चमड़े के लिए गाय मारी जा रही थी। तो हमने कहा चमड़ा रहेगा ही नहीं, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। तो अग्नि संस्कार का आदेश कोर्ट से हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। अब मध्य प्रदेश में अग्नि संस्कार होने लगा। अब इन्होंने अग्नि संस्कार के लिए एक जगह पे व्यवस्था बनाई और उसी कमरे में, उसी हॉल में पार्टीशन करके इन्होंने मछलियों को खिलाने के लिए, मुर्गी को खिलाने के लिए गाय के मांस का दाना बनाने की मशीन लगा दी। माने क्रिमिनेशन के नाम पर, अग्नि संस्कार के नाम पे गाय गाड़ी में लद करके मरी हुई जाएगी, और जब कमरे में जाएगी तो अग्नि संस्कार नहीं होगा, उसके दाने बन जाएंगे। ये क्यों कर रहे हो? उसके लिए हमारे लड़के अनशन पर बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। ये हमको करना पड़ रहा है। आखिर क्यों करना पड़ रहा है? जब हमारे मुख्यमंत्री जी गौभक्त हैं तो गाय के मांस से ये सब बनाने की उनको क्या जरूरत पड़ गई है? तो ये जो दोहरा चरित्र है ये ठीक नहीं है। वो आए सामने, हम भोपाल के गोपाल के रूप में उनकी आरती उतारेंगे, और वो हिम्मत करें। यादव वंश में उन्होंने जन्म लिया है, जैसे महाराष्ट्र की सरकार ने साहस करते हुए। करना क्या है? हम कोई पैसा तो मांग नहीं रहे हैं, अनुदान तो मांग नहीं, हम तो सम्मान मांग रहे हैं। आप कहो हाँ मध्य प्रदेश मां मानता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के बहुसंख्यक लोग गाय को मां मानते हैं। हम जनता, बहुसंख्यक जनता की आवाज को स्वर देते हैं। सरकार का तो यही काम है ना। तो आप गाय के बारे में सर्वे कराना हो करा लीजिए, जनगणना करा लीजिए। अगर मध्य प्रदेश के बहुसंख्यक लोग गाय को मां न कहते हो तो हम पीछे हो जाएंगे, और अगर कहते हैं और आपको इस बात का अनुभव है, एहसास है, तो आपको गाय को मां कहने में विलंब क्यों हो रहा है? अभी तक तुम्हारा ट्वीट क्यों नहीं आया कि बड़ा अच्छा किया एकनाथ शिंदे ने? कुल मिलाकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बेबाकी के साथ गौ माता के मुद्दे पर न सिर्फ बीजेपी कांग्रेस को निशाने पर लिया, बल्कि गौ संरक्षण के लिए काम करने वाले सीएम मोहन यादव की जमकर तारीफ भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।